जो धर्म की रक्षा करने के लिए समय दान करता है, श्रम दान करता है, धन दान करता है। धर्म की रक्षा पहले इंसान करता है, उसके बाद ये धर्म इंसान की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, पहले तुम धर्म की रक्षा करो, फिर ये धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म तो एक वृक्ष है, जैसे तुम वृक्ष की रक्षा करते हो तो वृक्ष जब विशाल रूप लेता है तब तुमको छाया दे करके गर्मी से तुम्हारी रक्षा करता है, फल दे करके भूख से रक्षा करता है, और लकड़ी दे करके तुम्हारे घर में दरवाजा बन करके घर की भी रक्षा करता है। धर्म एक वृक्ष है, पहले इसकी तुम रक्षा करो, फिर ये धर्म तुम्हारी सब तरह से रक्षा करेगा। धर्म में तत्परता। कितने लोग नाटक नौटंकी ऑर्केस्ट्रा डांस हो रहा हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हाथ बटाते हैं, और कोई मंदिर बन रहा हो तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, फिर कहते हैं अभी बजट कमजोर है, और कोई गलत कार्यक्रम हो रहा था, बजट आ गया उनके पास। ये क्या कर रहे हो? और धर्म क्या है? आज संक्षिप्त में परिभाषा बताता हूं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री मंत्र का प्रचार करने वाले, उन्होंने कहा है, जो व्यवहार तुमको दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद है, वह व्यवहार जब तुम दूसरों के साथ करते हो, ये श्रेष्ठ धर्म होता है। जो व्यवहार तुमको अपने लिए पसंद नहीं है और दूसरों के साथ करते हो, यही अधर्म होता है। एक चोर को भी पसंद नहीं है कि मेरे साथ कोई चोरी करे, चोर भी चोरी पसंद नहीं करता। और चोर जो सामान चुरा कर लाया है, वो सामान उसके घर में फिर से कोई दूसरा चोर चोरी कर ले तो चोर भी दुखी होता और कहता है कि चोर बड़े नालायक होते हो, खुद भी चोर हो। और चार चोर जब चोरी करके एकांत में बैठ करके माल का, पैसे का बंटवारा करते हैं तो सब चोर आपस में कहते, भाई ईमानदारी से रख दो, सच्चाई से माल रखो, बंटवारा सच सच होना चाहिए, देखिए कोई चुरा ना मत। ये सब चोर है, सब बेईमान है, और सभी ईमानदारी का सहारा ले रहे हैं, और सभी कहते हैं सच्चाई रखो, चोरी कोई न करना। ये चोरों को भी चोरी पसंद नहीं है, और चोरों की चोरी में से यदि कोई चोर फिर से चोरी कर ले तो चोर उस चोर को अपने ग्रुप में नहीं रखते हैं, कहते ये बहुत चोट्टा, इसको निकाल के बाहर करो। और वो चोट्टा सभी है, लेकिन चोर की चोरी करे उसको चोर भी निकाल देता है। इसलिए याद रखना, चोरी करना अधर्म होता है। नशा करने वाले लोग भी अपने बेटों को समझाते कि बेटा तुम नशा ना करना, ये बहुत खराब चीज है। बच्चे कहते पापा अगर खराब है तो तुम क्यों करते हो? बोले बेटा मेरी आदत बिगड़ गई तो छोड़ दो ना पापा। छोड़ नहीं सकता हूँ, आदत उसी का नाम है जो छूटती नहीं है, और छूट जाए वो आदत होती नहीं है। तो कैसे छूटेगी आदत? आदत को 7 दिनों में कोई गलत आदत बनती है, 21 दिनों में मजबूत होती है, और जब उसको छोड़ना चाहते हो ना तो 7 महीने में छूटती है, और 21 महीने में ठीक से छूट पाती है। आदत बनने में 7 दिन लगते हैं, छूटने में 7 महीने लग जाते हैं। याद रखना, आदत से बचो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी जिस आदत से परिवार में कलह कलेश होता हो, उस आदत को छोड़ देना। जिस स्वभाव से तुम्हारी फैमिली में द्वंद्व खड़ा होता हो, उस स्वभाव को बदल लेना। जिस आचरण से तुम्हारा विकास रुक रहा हो, उस आचरण का रूपांतरण कर लेना। और जिस अवगुण से
तुम्हारी सफलता में बाधाएं आ रही हों, उन अवगुणों की घास को निकाल कर बाहर फेंक देना। आपकी जिंदगी की राह में कोई ब्रेकर नहीं रहना चाहिए, वो सब ब्रेकर को खत्म कीजिए और अपनी विकास की स्पीड को बनाइए और आप इतनी सफलता प्राप्त कर सकते हो कि आपकी अकेली की कमाई में 10,000 लोग रोटी खा सकते हैं। और कमाने की यदि बुद्धि है तो बड़े बड़े बिजनेस भी कीजिए, क्योंकि ये सब करने की बुद्धि सबके पास नहीं होती है। आप में अगर होटल चलाने की बुद्धि है तो होटल चलाइए, पेट्रोल पंप चलाने की बुद्धि तो उसको चलाइए, क्योंकि तुम नहीं चलाओगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा, क्योंकि ये बुद्धि सबके पास है। अगर गाने की बुद्धि है तो इंदौर से आकर भी भजन गाइए और बाबूलाल बन करके भी भजन गाइए, आइए और गाइए। प्रवचन सुनाने की बुद्धि है तो फिर सुना दीजिए, सबको आनंद आ जाएगा। तुम नहीं सुनाओगे तो फिर कौन सुनाएगा। जो तुम्हारे पास में सामर्थ्य है उसको करो, और भौतिक विकास भी करने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक उन्नति की भी जरूरत है, लेकिन बीच में थोड़ा समय निकाल करके मन की शांति के लिए सत्संग भी सुनिए। संसार की घुड़दौड़ में घोड़ा मत बन जाइए, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, बिना लगाम का घोड़ा मत बन जाइए। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, इस घोड़े के पूंछ नहीं है कोई लगाम। ये घोड़ा ऐसा दौड़ा है कोई न पावे थाम, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये बहुत विचित्र घोड़ा है। धर्मे तत्परता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकाराय पापाय पर पीड़नम परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अत पाई। केवल अपने पेट के लिए, पेटी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए जो जिंदगी जीता है वो पशु पक्षी से बेहतर नहीं जिंदगी उसकी है। इतना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जो दूसरों के लिए भी जिंदगी में कुछ करता है उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। दूसरों के लिए भी कुछ करो, और इस दुनिया में कुछ ऐसे कार्य करके जाओ, कम से कम आने वाली 1-2 पीढ़ी तुम्हारे किए हुए कार्य से तुम्हारी याद भी करे और उनको सुविधा भी प्राप्त हो, आराम भी मिले। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो किसी मकान के अंदर हुआ था, तुमने वो मकान नहीं बनाया था, लेकिन किसी ने बनाया था, उसके अंदर तुम्हारा जन्म हुआ था। जिस कपड़े पर तुम लेटे थे वो कपड़ा भी कोई पैसे कमा कर खरीद कर लाया था, तो उस पे तुम्हें लेटाया गया था। एक कपड़ा ओढ़ाया गया था, वो भी पैसे से आया था, कोई लाया था, तुम्हारे पिताजी लाए हो या भाई लाया हो। और जिस झूले में झूले थे वो भी पैसे से आया था, जिस खिलौनों से खेलते थे वो भी पैसे से आए थे, लेकिन तुम नहीं लाए थे। तो याद रखना, तुम भी इस दुनिया को छोड़ना उससे पहले आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुंदर मकान बनाकर देकर जाना, ताकि बने हुए मकान में तुम्हारा जन्म हुआ था तो आने वाली पीढ़ी का जन्म भी तुम्हारे द्वारा बनाए हुए मकान में होना चाहिए। तुम जब पैदा हुए थे जमीन लेकर नहीं पैदा हुए थे, तुम्हारे माता पिता दादी दादी ने सब जमीन सुरक्षित करके तुमको दिया, हैंड ओवर किया है। तो तुम भी दुनिया से विदा होना तो अपने आने वाली पीढ़ी को जमीन हैंड ओवर करके जाना,
ऐसा नहीं वो जमीन बेचकर दारू पी करके चले गए। यही अन्याय होगा, यही अधर्म होगा। धर्म उसका नाम है। तुमने संसार से जो लिया है ये वापस लौटाइए। उसको उड़ाने का काम तुम्हारा नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सब गाइए, दोहराइए। मैं चुप रहूं तुम गाइए, मैं भी गाऊं तुम भी गाइए, कि मैं चुप रहूं अकेले गाओगे? मैं भी साथ में गाऊं? चलो बोलो। सब हंसते हैं, कोई बोलता नहीं। गाइए चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ये अधर्म है, और दूसरों को प्रसन्न रखना ये धर्म है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। और विद्या मित्रम प्रवासे शुभार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तैषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। प्रवास काल में, विदेश यात्रा में आपका मित्र यदि कोई है तो आपकी विद्या है। थैला चोर ले जा सकते हैं, पैसा खो सकता है, लेकिन जो आप में विद्या है, योग्यता है, कला है, हुनर है, वो आपका कोई नहीं छीन सकता है। वही तुम्हारा दोस्त है, मित्र है। और घर में तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है। घर में कोई दुख सुख हो तो हाथ बटाती तुम्हारे साथ। भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तैषधम मित्रम। और बीमारी में मित्र औषधि है। और औषधि कई प्रकार की है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, बहुत पैथी है, जिसमें सबसे अच्छी पैथी है आयुर्वेदिक औषधि, जो नो साइड इफेक्ट होती है और बीमारी को जड़ से खत्म करती है। कल एक छोटा बच्चा मुझे दवाई दिखा रहा था, दर्शन करने गया, बोले पापा के लिए लिया हूँ। उसका पापा भी खड़ा था, तो मैंने कहा इनको क्या है? बोले पापा का पेट बड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा लाओ देखे क्या लिया? तो उस पर लिखा था मेदोहर, श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का मेदोहर। तो बोले इससे गुरुजी पेट कम हो जाएगा पापा का। हमने कहा थोड़ा खाना भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि चूरन खाओगे 2 ग्राम और बाटी खाओगे 200 ग्राम, तो चूरन भी फेल हो जाएगा। बाकी ये रामबाण है, एक खुराक में ही ये खींच देगा। पेट के लिए उदरामृत चूरन श्री च्यवन आयुर्वेद का रामबाण है। नेत्र के लिए बहुत अच्छी औषधि आयुर्वेदिक है। कान में कैसा भी दर्द हो उसके लिए आयुर्वेदिक औषधि बहुत अच्छी च्यवन आयुर्वेद की है। और जिनके घुटनों में दर्द हो उनके लिए एनार्ट पाउडर चुटकी भर दूध के साथ खाओ, 7 दिन में दर्द भगाओ, नए घुटना जैसा चलो। बहुत से लोगों ने उसको खाकर चलना शुरू किया है। मैं तो नहीं आजमाया, क्योंकि अपने दर्द था नहीं।
और जिसके दर्द नहीं वो अगर पहले से खा ले तो दर्द है नहीं, तो दर्द तो गायब होगा नहीं, तो फिर क्या, उसका घुटना ही गायब हो जाएगा। इसलिए बिना दर्द मत खाना। बीमारी के बिना कोई दवा कभी लेना नहीं चाहिए, अन्यथा नई बीमारी का जन्म हो जाएगा। तो व्याधितः सुधम मित्रम, बीमारी में तुम्हारी औषधि जो है वो मित्र का काम कर। धर्मो मित्रम मृतस्य चा, और जब तुम मरते हो, मृत्यु होती है, उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वह धर्म है। धर्म ही आपके साथ जाता है, बाकी सब धन दौलत इधर ही छूट जाता है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। जीवन में 2 दिन मेला लगता है, बाकी क्या है। एक तो जब तुम्हारी शादी होती तब मेला लगता है, 200-500 1000 लोग आ जाते हैं, मेला लग गया, बड़ा चहल पहल अच्छा लगता है। और दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो ना, तो तुम्हें चिता भूमि में दफन करने जाते हैं लोग, 200-400 लोग, तब मेला लगता है। बस जिंदगी में 2 दिन मेला, तो जिंदगी के बाकी दिनों में क्या लगता है, मेला तो लगता नहीं, तो फिर कुछ लगता तो है, वो झमेला लगता है, सब झंझट रहता बहुत ज्यादा। 2 दिन मेला। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। तुम्हारे कमर में एक धेला पैसा एक भी साथ नहीं जाए। अगर होगा को कपड़े भी उतार लिए जाते, नए कपड़े पहनाए जाते, कफन जिसका नाम है, और कफन में जेब नहीं होती है। इसलिए मुर्दा कोई फरेब नहीं करता है, जेब ही नहीं तो फरेब भी नहीं। और जिस समय जन्म होता है तुम्हारा ना, उस समय जो झंगोला पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती है। इसलिए बचपन में भी कोई छल और फरेब नहीं होता है, और उम्र बढ़ने पर बड़ी बड़ी जेब है तो बड़ा बड़ा फरेब है सब। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। आपके कमर में एक धेला भी नहीं रहेगा। और जो लोग दफन करने जाते हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात जानता हूँ, वहाँ पर मुर्दे को जब आग में जलाते हैं तो बाकी जो लोग बैठे वो भी लास्ट में एक एक लकड़ी लेकर उसमें डाल देते हैं कि जो भी कसर हो जल के भस्म हो जाए, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। वो जिनको आज तक तुम अपना कहते थे ना, वो तुमको निपटाने गए वहाँ जल्दी। और जो आता है वो कहता जल्दी ले चलो, जल्दी कीजिए, टाइम बहुत हो गया है। और उसमें कुछ तुम्हारे खास दोस्त वो तो चिता देखने भी पहुंच जाते कि कुछ कसर हो तो जल्दी बनवाता हूँ मैं, फाइनल करो, देर हो रही, रात हो जाएगी, घर जाना वापस। जो कहते थे तुम्हारे बिना हम चाय नहीं पिएंगे, वे तुमको जल्दी दफन करके घर जा रहे हैं। ये है भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। ये कितना मोह लोगों को फिर भी पकड़ के रखा है। और मरने के बाद जिस फैमिली के कारण तुमने बहुत पाप किया है, संताप किया है, टेंशन किया, दुख उठाया है, चिंता भोगी है,
नींद हराम कर दी तुमने इनकी मोह ममता में पड़ करके। इस फैमिली में तुम मरने के बाद जन्म नहीं लोगे। तुम्हारी आत्मा न जाने किस गांव में और किस फैमिली में जन्म लेगी जा करके। इतनी टेंशन क्यों पालते हो? हंसते हंसते काम करो, टेंशन मुक्त प्रबंधन करो, मैनेजमेंट चिंता मुक्त कीजिए और हंसते हंसते दुनिया से विदा हो। आपके बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, वे सब कमा लेंगे, कर लेंगे। ज्यादातर सभी माता पिता अपने बेटा बेटी दामाद की चिंता में ही बहुत परेशान है। कितने लोग तो नाती पोता की चिंता में बहुत टेंशन है। लोग कहते हैं हमारा नाती पढ़ता नहीं, अब क्या होगा? अरे बिल्कुल मत पढ़ेइए, क्या जरूरत? तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, मर के चले जाओगे, या न पढ़ रहेगा तो अपना ढोएगा कुछ। तुम इसमें उलझन में क्यों पड़े? जो तुम्हारे घर में पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, बहू बनकर के, पोता नाती बनकर के आत्माएं आई हैं, वह आत्माएं इस जन्म के पहले जहाँ पर उनका जन्म था वहाँ नए नए सब कर्म करके, वहाँ मर करके उन कर्मों के संस्कारों का बंडल लेकर प्रारब्ध बनाकर आई हैं। तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए उनका ये शरीर बना है। तुम लाखों प्रयास कर लो, उनकी बुद्धि सुधरने वाली नहीं है। और जिनके कर्म अच्छे हैं पूर्व जन्म के, तुम्हें प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप टाप करते चले जाएंगे। इसलिए अपनी तरफ से तो अच्छा करो, लेकिन टेंशन मत कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि इस संसार का अंतिम निर्णय विनाश ही है सब। यहां अपने सुख को खोने के लिए तुम नहीं आए हो। बचपन में तुम किलकारी मारते थे, हंसते थे, मुस्कराते थे, उछलते थे, खेलते थे, कूदते थे, बड़े मस्त रहते थे। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी है, आप चेहरा देखो कैसा हो गया, ऐसे लगता कोई बंदर बैठा हुआ है। कितने लोगों ने तो दर्पण शीशा देखना बंद कर दिया कि उनको लगता है ये देखने लायक चेहरा नहीं अब रह गया, बहुत बिगड़ गया चेहरा। कितने लोग तो सोते ही नहीं है, नींद ही नहीं आती। अरे बच्चों को देखो, फट से सो जाते हो, झट से जग जाते हो, खट से खा लेते हो, फट से खेलते हैं और चट से उठ जाते हो, फिर गिर जाते खट से और फिर उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। जरा बाल्यावस्था में वापस लौटिए, फट से सोना भी सीखिए और जागना भी झट से सीखिए। कितने लोग तो ऐसा सोते हैं कि कुंभकर्ण भी उनके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। 24 घंटे भी कम हैं, अगला दिन भी उनकी नींद में शामिल कर दो तो भी पूरा नहीं होगा। और ऐसे सोते हैं, न घर की चिंता है, परा धुरंधर निर्भय सोए। ये भी गलत है, बहुत सोना भी और ज्यादा अपराध है। सोने में भी आपका समय बर्बाद होता है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, नींद आए तो सो भी लो। अभी एक बहुत बड़ा डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर है, डेंटिस्ट, छत्तीसगढ़ डेंटल सेंटर नाम रखा उसके अंडर में 4 मंजिल का हॉस्पिटल है दांतों का। बोले 32 दांत है, 32 डॉक्टर रखना पड़ेगा अलग अलग दांत का। तो इतनी बड़ी टीम डॉक्टरों की, तो बता रहा था कभी कभी गुरुदेव 11 बजे दिन में नींद आती है, तो हॉस्पिटल में एक कमरा मेरा बेडरूम है, चुपके से जाके कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ, 2 घंटे सो लेता हूँ। हॉस्पिटल चलता रहता, सब डॉक्टर काम करते, किसी को पता नहीं। और फिर उठता हूँ, 10 बजे रात तक जुटा रहता हूँ, फिर 11 बज जाए। और कभी कभी नींद नहीं आती है दिन में, तो जुटा रहता हूँ कार्य में। जिस समय नींद का बहुत जोर से झोंका आए, थोड़ा 10 मिनट। अब ऐसा भी नहीं तुम गाड़ी चला रहे झोंका आए तो चलाते चलाते सो, तो पता चले सबको पूरा सुला दिया। ऐसी आदत भी मत बिगाड़ो।
अन्यथा तुम परीक्षा देने जाओ, वहां नींद का झोंका है, तुम सोते रहो, फेल हो जाओगे। थोड़ा शरीर को टाइम टेबल में भी सेट कीजिए, कब सोना है, कितना सोना है, कब जागना है, कितना जागना है, और किस स्थान पर सोना है, किसके साथ सोना है। सबके साथ सोना भी नहीं चाहिए और सब जगहों पर नहीं सोना चाहिए, सुरक्षित स्थान में सोइए। और जैसे एक बालक को मां सुला देती है, ऐसे तुम किसी के चरणों में जाकर बालक बन जाओ, वो मां हृदय होकर के आपको अपने शब्दों की थापी मारकर सुला देगा, फिर 1 घंटे नींद भी ले लेगा, सो जाना। चाणक्य कहते हैं, भगवान श्री राम का स्वरूप धर्म में तत्परता। हे राम, तुम धर्म के कार्यों के लिए तत्पर रहते हो, इसलिए तुम राम कहलाते हो। धर्म में तत्परता, मुखे मधुरता, और आपके मुख की जो वाणी है उसमें बहुत मधुरता भी है। राम के बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। जिस समय भरद्वाज के आश्रम पर श्री राम गए, वहां यज्ञ चल रहा था। भरद्वाज का एक शिष्य आश्रम के बाहर आता है और राम को रिसीव करता है, राम को अंदर ले जाता है। तो राम कहते हैं, संत जी, किसी महान संत का जब दर्शन किया जाता है तो अस्त्र शस्त्र लेकर के दर्शन नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ में ये धनुष है, बाण है, कोई यथोचित स्थान बताइए जहां मैं इसको सुरक्षित रख दूं। आइए राम, इस कमरे में इसको रख दीजिए। कमरे में धनुष बाण रखने के पश्चात भरद्वाज के शिष्य ने कहा कि अब चलिए भरद्वाज ऋषि का दर्शन कीजिए। नहीं मुनिवर, किसी महान संत का दर्शन हाथ पैर धोकर करना चाहिए। मुझे पहले स्वच्छ जल बताइए कहाँ है, क्योंकि मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई है और मैं यात्रा करके आया हूं, पैदल यात्रा थी, हाथ पांव मुंह धो लूं, उसके बाद दर्शन करूं। जल का स्थान बताया, हाथ पांव मुंह धोकर शालीनता के साथ भरद्वाज के पास में राम पहुंचते हैं। भरद्वाज ऋषि ने पूछा, आपका क्या परिचय है? श्री राम कहते हैं कि मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम हूं, ये मेरा भाई लक्ष्मण है और ये मेरी भार्या सीता है। भरद्वाज समझ गए कि जिसकी भाषा, जिसकी वाणी में इतनी मिठास है, वही राम हो सकता है। ये राम के शब्द भरद्वाज को भा जाते हैं और भरद्वाज कहते हैं, राम तुम वनवास में कैसे घूम रहे हो? मुनिवर, आपको ज्ञात होगा कि मेरे पिता श्री दशरथ जी ने मुझे वनवास दिया है 14 वर्ष का। तो राम तुम यहीं रहो, अब कहीं मत जाओ, मेरे आश्रम में अपना आसन जमाओ। नहीं मुनिवर, आप ऋषि मुनि हैं, संत हैं, आप शांति से रहते हैं, मैं जहाँ रहूँगा वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं आगे की यात्रा करता हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे आगे रास्ता बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ।
भरद्वाज ने अपने 4 शिष्यों को भेजा कि इनको रास्ता बताओ जाकर। 4 शिष्य कौन? ये 4 वेद ही 4 शिष्य हैं। 4 वेदों के ज्ञान के मार्ग पर जो चलता है उसी का नाम राम है। भगवान श्री राम से भरद्वाज जी कहते हैं, राम तुम यहां से चित्रकूट जाओ और वहां मेरे संत वाल्मीकि जी रहते हैं, उनके दर्शन करो, आगे का रास्ता वो बताएंगे। एक संत दूसरे संत से भी मिला देता है। ये राम की वाणी है। मुखे मधुरता। ऐसे साधारण कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। भगवान बनने के लिए हर पॉइंट को ठीक करना पड़ेगा, कंप्लीट पैकेज बनना पड़ेगा, परफेक्ट मैन होना पड़ेगा। ये तो आजकल कलयुग में जिसको देखो वही कहता है आई एम भगवान, आई एम गॉड। सब अपने को भगवान खुद घोषित करते हैं। राम ने परशुराम से कहा है कि हुई है कोई एक दास तुम्हारा। ये नहीं कहा मैं पूर्णावतार भगवान हूं, तुम चुप रहो, बात मत करना, नहीं। ये कहा आपका कोई दास धनुष को तोड़ा हो, अपने को दास कहा है। हीरा कभी न कहता 1,00,000 टका मेरा मोल। ये अपने को स्वयं भगवान कहने वाले लोग ये भगवान नहीं हो सकते हैं। ये धोखा हो सकता है आपको। आम कभी नहीं कहता मैं मीठा आम हूं, फलों का राजा हूं, लेकिन खाने वाले कहते ये फलों का राजा है। वाल्मीकि के आश्रम पर जब श्री राम पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। आज मनुष्य चरण छूने में भी संकोच करने लग गया है। माता पिता को प्रणाम करने में भी लोगों को शर्म लगती है। अरे यहां तक लोगों की शर्म बढ़ गई है कि हाथ धोकर भोजन करने में शर्म लगती है, और भोजन करने के बाद कुल्ला करने में शर्म लगती है। तो ऐसे जीभ से थोड़ा घुमा के चाट चूट लेते हैं, बाकी सब मुंह में लगा रहता है, बड़ी शर्म। लेकिन फैशन करने में बिल्कुल बेशर्म है, उसमें कोई शर्म नहीं। ये जूठे हाथ धोने में शर्म, ठीक से हाथ धोकर भोजन कीजिए। हाथों में मैल लगा हुआ है, बैक्टीरिया चिपके हुए हैं, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। और भोजन खाने के बाद ठीक से हाथ धोइए, दांत धोइए, मुंह धोइए, कुल्ला कीजिए, नाक साफ कीजिए, और भोजन के पहले पेशाब जाइए, भोजन के बाद लघुशंका जाइए, तो आपके पेट में कभी गैस ट्रबल की बीमारी नहीं होगी और पेट आपका बहुत क्लीन रहेगा, भोजन के पहले, भोजन के बाद। लेकिन कितने आलसी लोग इस डर से पानी ही नहीं पीते हैं कि लघुशंका जाना पड़ेगा। बड़े चतुर लोग। अरे ये आपका शरीर वाटर कूल्ड इंजन है, इसमें पानी देना ही पड़ेगा। एयर कूल्ड भी है, हवा भी लेनी पड़ेगी। शुद्ध हवा खींचिए, थोड़ा लंबी सांस भी ले लिया करो। तेज सांस लोग नहीं खींचते हैं, बस धीरे धीरे टिप 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 चलता है। लंबी सांस, पूरी ऑक्सीजन माइंड में पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये खाली पेट खाने के बाद मत करना, नहीं पेट में दर्द हो सकता है। कितने लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है, अभी नहीं, ये सुबह सुबह कर। शुद्ध हवा, शुद्ध जल आपके स्वास्थ्य के लिए टॉनिक का काम करता है।
और पानी छक कर पियो। पानी पीने में कोई नुकसान नहीं है। पानी कम पियोगे पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्जियत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, डाइजेशन सही नहीं रहेगा। खाली पेट भी पानी पी लो, छक कर पियो, सब साफ हो जाएगा। धन्य हो। और कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा आयुर्वेदिक दवाई का सहारा पहले ले, फिर ना ज्यादा परेशानी तो फिर होम्योपैथिक में चले जाना। फिर भी रिलीफ ना हो, ज्यादा ही परेशानी है, तुरंत फायदा होना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा एलोपैथिक में चले जाना। लेकिन कोई परफेक्ट डॉक्टर से दवा लेना, अनुभवी डॉक्टर होना चाहिए। अनुभवी, डिग्री की बात नहीं, अनुभव होना चाहिए। साहिब बंदगी साहिब, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। हे राम, तुम बड़े त्यागी हो, दानी हो। ये जितने भगवान हो ये सब बड़े त्यागी थे, दानी थे। शंकर भगवान देखो, ये सोने की लंका शंकर भगवान की थी, उन्होंने रावण को दे दिया था कि तुम रहो इसमें। उस समय से वो लंका रावण की हो गई थी, सोने की लंका। सोना छोड़ना कोई आसान बात है, बहुत कठिन बात है। बड़ी विचित्र बात है, किसी महिला के कान का कुंडल गिर जाए तो 3 साल तक रोती है। अरे ये सोच, कान तो बच गया, कुंडल ही तो गया है। कितने लोगों का तो कान भी चला गया। किसी महिला की गले की चेन गिर जाए तो उसके दिल की चेन उड़ जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है। और सत्संग में ये सब आभूषण पहनकर बहुत आना भी नहीं चाहिए। और आओ तो अपना आभूषण संभाल कर रखो, ठीक ठाक ढंग से पहनो, और एक हाथ अपने आभूषण पर रखे रहो, कोई ले ना जाए। दाने समुत साहिता। ये संत वही होता जो अपना जीवन दान कर देता है। कोई जीवन दान करता है, कोई समय दान करता है, कोई रक्त दान, कोई श्रम दान, कोई धन दान, कोई वस्त्र दान, कोई अन्न दान, कोई प्रेम दान, कोई क्षमा दान, कोई प्राण दान। दान भी कई तरह का है। इस संसार में जितना प्रेम से जियोगे, एक दूसरे का ख्याल करके जियोगे, एक दूसरे की फिक्र रखोगे, अपना सुख दूसरों को दे दोगे, अपनी सुविधा भी बांट दोगे, तो सारी दुनिया का सुख खजाना तुमको अकेले मिल जाएगा और तुम बहुत सुखी रहोगे। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। जो उत्साह पूर्वक दान करता है, ढकेल कर नहीं। 10 लोग कहें तुम भी कुछ दो, तुम भी कुछ दो, तुम भी कुछ दो, तो 1 रुपया फेंक दिया कि तुम भी लो, 1 रुपया लो, ऐसे नहीं। उत्साह पूर्वक खुद दान देता है। दान करने में उत्साह होना चाहिए। हे मानव, तेरी कमाई में चूहे खाते हैं, चिड़ियां खाती हैं, कुत्ते बिल्ली खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं, चोर चंडाल खाते हैं। अगर तेरी कमाई थोड़ी धर्म में लग जाएगी तो तेरा कमाना भी सार्थक हो जाएगा। और धन दान के साथ साथ बुद्धि दान भी कीजिए, क्योंकि सब बुद्धि सबके पास नहीं होती है। बुद्धि दान भी करो, अच्छी सलाह भी दे दो। मैं कितने भक्तों को मकान बनाने की सलाह दिया हूं, हजारों भक्तों को, ऐसे बनाओ जाकर के।
मकान कभी नीचे मत फैलाओ, 3 मंजिल बनाओ। मकान के पीछे अपने दुधारू जानवरों को रखा करो ताकि माताएं बहनें पीछे सेवा कर लें। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान रखो, दूसरी मंजिल में तुम खुद रहो, तीसरी मंजिल में बेटे और बहू को रखो, आकाश की हवा खाएं। 3 मंजिल मकान, नीचे जगह खाली रहे, गाड़ियां खड़ी करो, फूल पौधे लगाओ, थोड़ा लॉन पार्क बनाओ, थोड़ी सामने जगह खाली रहे, ऐसा मकान बनाओ। मकान सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो और मकान ऐसा हो देखने में सुंदर भी हो। ईंट पत्थर सीमेंट सब वही लगना तो ऊट पटांग बनाने की क्या जरूरत है। पूरी बुद्धि लगाओ, ठीक से बनाओ। जहां जिस चीज की जरूरत वहां वो होना चाहिए। कलम कापी लेकर बैठो, कितने कमरे चाहिए, कहाँ लेट बात चाहिए, कहाँ किचन हो, कहाँ वॉश बेसिन होना चाहिए, कहाँ वॉश बेसिन लगाने से डिस्टर्ब होगा वहां नहीं लगाना है, इधर लगाना है, कीचड़ न फैलाएं लोग। सारा सोच के मकान बनाए। दाने समुत साहिता